एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है। तकनीकी खराबी की वजह से AI 159 फ्लाइट रद्द हो गई है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये फ्लाइट रद्द हो गई है। इससे पहले भी आज सुबह आपको याद होगा कोलकाता में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। दरअसल एक फ्लाइट जो कि सैन फ्रांसिस्को से आ रही थी, मुंबई जाना था, लेकिन इस बीच उसमें भी तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। सभी यात्रियों को उतारा गया और अब इसके बाद एक बार फिर से अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर भी एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है। खराबी की वजह दरअसल आपको बताएं कि यहां पर अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि शायद से एक बार फिर से फ्लाइट में कोई तकनीकी खराबी आई है, जिस वजह से यहां पर ये फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। तो तकनीकी खराबी के कारण AI 159 फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। ये बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये फ्लाइट रद्द हो गई है। दो तस्वीर इस वक्त और ये दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों यात्री इस वक्त परेशान हो रहे हैं जिन्हें इस फ्लाइट से ट्रैवल करना था। इससे पहले भी आपने देखा कि कल भी इस तरह की कई खबरें सामने आई। आज सुबह भी एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग होती है कोलकाता में और अब एक बार फिर से एयर इंडिया की एक और फ्लाइट है जो कि रद्द हो गई है। ये फ्लाइट की जो संख्या है AI 159 जो कि रद्द हुई है, वजह अभी शुरुआती निकलकर सामने आई है, तकनीकी खराबी, जिसकी वजह से ये फ्लाइट रद्द करनी पड़ी है। ये बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली ये फ्लाइट रद्द कर दी गई है और अभी एयरपोर्ट पर ही यात्री इस वक्त मौजूद है। काफी ज्यादा परेशान इन्हें होना पड़ रहा है और एयर इंडिया की इस तरह की फ्लाइट कैंसिल होने की कोई पहली खबर नहीं है। आज सुबह से कई इस तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। बारोट सावन कुमार हसमुख भाई है, राइट। मैं पाटन से आ रहा हूँ। अभी मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ्लाइट थी। 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। मैंने कहा भाई ये क्या बात होगी, व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब यू आर क्रू मेंबर, राइट। तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीज़न होना चाहिए कि इसकी वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस में भी गई है तो भी बताओ, सही है। और ये टाइम है कोई मेंटेनेंस करवाने का। सो उनके पास कुछ जवाब नहीं है, कोई आंसर नहीं है उनके पास, राइट। वो अभी रिफंड का पूछा, बोल रहे हैं रिफंड अभी हम कुछ बता नहीं सकते। रिफंड कैसे, मैंने कहा कैसे मिलेगा, बोले कि आप ऑनलाइन जाओ। ऑनलाइन कहाँ जाओ, तो ये सब अभी उन्होंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। वापस बस वो हमारा नाम नंबर लिख दिया, PNR नंबर लिख दिया फ्लाइट टिकट का। बोल रहे हैं कल सुबह 11 बजे आ जाओ। तो देखिए यात्री जो इस वक्त एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे हैं उन्हें आप सुन रहे थे। 1:10 कर इस फ्लाइट को उड़ान भरना था, लेकिन अभी इसे कैंसिल कर दिया गया है। अक्षय इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, आज सुबह भी इमरजेंसी लैंडिंग हुई तकनीकी खराबी की वजह से एयर इंडिया की एक और फ्लाइट की, और अब एक बार फिर से यहां पर भी खबर ये मिल रही है कि AI 159 कैंसिल हो गई है फ्लाइट। देखिए, जिस तरह से AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, सैकड़ों यात्री मारे गए, 270 से ज्यादा जो लोग उसमें मारे गए हैं। अब एयर इंडिया की कई फ्लाइट में दिक्कतें निकल के सामने आई थी। एक फुकेट से फ्लाइट जो थी उसको भी बाद में फुकेट को लौटाना पड़ा, वो दिल्ली आ रही थी। और अब ये बताया जा रहा है कि AI 159 लगभग 1:10 से अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होना था। उसको लगभग 6:25 पर लंदन पहुंचना था, लेकिन उसको अब रद्द कर दिया गया है। और तकनीकी समस्या बताई जा रही है, तकनीकी खराबी बताई जा रही है, जिसके कारण कि अहमदाबाद लंदन फ्लाइट को रद्द किया गया है। यही वो रूट है जिस पर कि AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और 270 से ज्यादा जिंदगी काल के गाल में समा गई थी। अब एयर इंडिया पर दबाव बढ़ रहा है। जो पैसेंजर्स हैं वो दबाव डाल रहे हैं कि रिफंड कैसे, पॉलिसी क्या है, कब तक रिफंड हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो एयर इंडिया पर अब तमाम सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या उसके जो बोइंग जेट्स हैं या फिर जो जेट्स हैं क्या अब चलाने लायक हवा में नहीं है। ये भी अब जो और अक्षय, कल भी और परसों भी 15 और 16 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो बोइंग के 4 विमान वापस लौटे हैं और आज फिर से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। जाहिर तौर पर यात्रियों में चिंता जरूर है, टेंशन की बात तो ये है ही।
बहुत टेंशन की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकनीकी समस्या है तो उसका समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है। क्या जो एयर इंडिया के बेड़े में जो विमान है वो अब तकनीकी रूप से हवा में उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। कहीं ना कहीं एयर इंडिया प्रशासन को और सरकार को इस बाबत निश्चित रूप से जनता के सामने बातें रखनी चाहिए। हालांकि सरकार अपनी तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है, लेकिन जिस तरह से समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की तरफ इंगित करता है। और खास करके जबकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तापमान में तेजी है, ऐसे में इस तरह की समस्या आना ये बताता है कि कहीं ना कुछ सही नहीं है। और जिस पर कि अगर एयर इंडिया को अपनी जो रणनीति है वो ठोस अपनानी होगी ताकि जो यात्री सुरक्षा है वो सर्वोपरि रह सके। और शायद यही रही है कि तकनीकी समस्या के कारण इस जो फ्लाइट को रद्द करनी पड़ी है, अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट को। सबसे बड़ी बात यह है कि जो AI 171 है उसको पहले ही बेड़े से उतार दिया गया है बोइंग विमान का। 159 और ये कहा जा रहा है कि 161 यही जो फ्लाइट है उसको ही अब चलाया जाएगा, लेकिन उसमें भी तकनीकी समस्या आ जाना एयर इंडिया पर। ठीक है अक्षय, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया है पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए इस वक्त जो एयरपोर्ट पर यात्री परेशान है, वो यहाँ पर बहुत सारे सवाल इस वक्त उठा रहे हैं फ्लाइट को लेकर ही एयर इंडिया पर। चूंकि इससे पहले अभी मैं आपको जिक्र कर रही थी, सुबह भी एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और अभी यहाँ पर भी सैकड़ों यात्री इस वक्त परेशान हो रहे हैं। नाम बारोट सावन कुमार हसमुख भाई है, राइट। मैं पाटन से आ रहा हूँ अभी। मेरा 4 घंटे का ट्रैवलिंग था। एयर इंडिया से बुक की थी मैंने। अभी 1 बजे की फ़्लाइट थी, 1 बज के लंदन गेटविक जा रहा था मैं। अभी अंदर जाके पता चला कि भाई चलो फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं क्या रीज़न है। मैंने जाके पूछा कि भाई क्या रीज़न है, क्यों फ़्लाइट कैंसिल की। वो बोले कि सर वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट। वसंत बसाणी, मैं आनंद से आया हूँ और सुबह में निकला था खरा बारिश में। यहाँ पहला मैसेज आया हमारे में कि आपका प्लेन लेट है, 3 बजे उपड़ेगा। 1 बजे का नहीं, मेरी लड़की जा रहा है, 1 बजे के बस 3 बजे जाएगा। वहाँ यहाँ आ गए, अंदर बेबी को एंटर कर दी, चेकिंग चालू हुआ, फिर बोलता है कि कैंसिल हुआ। कल से आया है, कल आज सुबह आया। सुबह में हमारे मैसेज मिला कि भाई वो फ्लाइट रद्द किया, 3 घंटे लेट हुआ, 3 बजे कर दिया। 1 बजे की थी, अब 3 बजे बता रहा है। अब 3 बजे तो कोई मैसेज नहीं आया, पर वो अंदर से बोलता है कि रद्द किए है क्या। तो हम परेशान होता है 1 घंटे से। अभी 1:30 बजे की फ्लाइट थी, 1-1:15 बजे का डिपार्चर था और इधर आने के बाद पता चला कि 3 बजे का है, प्लेन डिले हुआ है। अभी बता रहे कि कैंसिल हुआ है, कल सुबह 11:40 पे फाइन कंफर्म है, ऐसा बोला।